प्रणाम। यशस्वी भव। जय माता दी। आज सप्तमी का माता रानी माता भगवती रानी का आज पट खुल गया है। काल रात्रि। काल रात्रि भगवती जगदम्बिके नवरात्रि के प्रथम दिन से ही वो उस स्थान पर निवास करने लगती हैं जहां उनका पूजन होता है, परंतु व्यवहारिक परंपरा के अनुसार, सांसारिक परंपरा के अनुसार 7वें दिन उनका पट खोला जाता है। 7वें दिन अमूर्ति की आराधना की जाती है, बिना मूर्ति की आराधना होती है और इस प्रतीक्षा में आराधना किया जाता है 6 दिन तक कि मूर्ति का प्राकट्य होगा और 7वें दिन भगवती भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के प्रकट होती हैं। यही उनका पट खुलना कहा जाता है। अब 7वें दिन भगवती काल रात्रि की आराधना करते हैं। काल रात्रि जैसा नाम है, काल का मतलब मृत्यु से होता है। वैसे काल का मतलब समय होता है, लेकिन काल को मृत्यु के रूप में देखा जाता है। लोग कहते हैं कि इसका काल आ गया है। ये मृत्यु की अधिष्ठात्री देवता है। रात्रि मतलब रात। वैसी भगवती जिनका मृत्यु पर अधिकार प्राप्त है, मृत्यु को भी अपने वश में कर लेती हैं, भक्तों के सम्मुख उपस्थित मृत्यु को अपने अधीन कर लेने की क्षमता जो रखता हो, वही भगवती कालरात्रि है। इनका स्वरूप भय प्रदान करने वाला है। इनका वाहन तो गर्दभ है। ये गधे पर सवार हैं, बाल बिखरे हुए हैं, रंग ऊपर का रंग, कमर से ऊपर का रंग सांवला परंतु सुनहले वर्ण का है। केवल काला नहीं कहा जा सकता है, सांवला और सुनहरा वर्ण का है। ऊपर के भाग में ये अर्धवस्त्र धारण की हैं और नीचे के क्षेत्र में, कमर के नीचे इन्होंने मृग चरण धारण कर रखा है। अब भगवती कालरात्रि की आराधना करके हर व्यक्ति अपने कष्टों से, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा जा सकता है। नवग्रह जिसके कुंडली में खराब हो गए हों, ग्रहों का दोष विराजमान हो, सारे ग्रह विपरीत स्थिति में चल रहे हों, वैसे स्थिति में भगवती कालरात्रि की आराधना अत्यंत शुभ फलदायी है। कालरात्रि के कथा के विषय में एक बात कही जाती है कि भगवती कालरात्रि के रूप में कैसे आई। होता यह है, शुंभ और निशुंभ इनका वध तो पहले हो गया था। ये मधु कैटभ का वध पहले हो गया था, क्षमा करेंगे थोड़ी गलती हो गई। मधु कैटभ का वध तो पहले हो चुका था, प्रथम चरित्र में ही इसकी कथा आ गई है। शुंभ और निशुंभ जब अत्यंत पीड़ा देने लगे देवों को, तो भगवान शिव ने महागौरी से, अपनी अर्धांगनी से, पार्वती से यह निवेदन किया कि आप इन असुरों का विनाश करें और भक्तों को अभय प्रदान करें। भगवती ने उस समय जब मधु और ये शुंभ और निशुंभ का विनाश करना शुरू किया, उनसे युद्ध हुआ, रक्तपात होने लग गए, रक्त की नदियां बहने लग गईं। उस समय एक रक्त बीज नाम का दानव उपस्थित हुआ। जैसा कि नाम है वैसा ही गुण है। उस रक्त बीज के रक्त ही बीज के काम करते थे। उसके रक्त के जितने बूंद पृथ्वी पर गिरते थे, उसी के समान बलवान और उसी के समान गुणवान दूसरे असुर पैदा हो जाते थे। मतलब यह संपूर्ण ब्रह्मांड रक्त बीज से आच्छादित हो गया। तब भगवती जगदम्बिके ने गुस्से में, जब उन्हें अत्यंत तीव्र क्रोध हुआ, उनके भ्रिकुटी तन गई और उस भ्रिकुटी के तन जाने से वहीं से भगवती कालरात्रि का प्रादुर्भाव होता है, कालरात्रि का जन्म होता है। और कालरात्रि ने भगवती के आज्ञानुसार जैसे ही रक्त बीज को मारने का प्रयास भगवती ने किया और कहा कि इसके सारे रक्त को अपने मुख में आप ले लें, कालरात्रि ने वही करना शुरू किया जिसे महाकाली भी पुकारते हैं।
काल रात्रि ने वो करना शुरू किया। सारे रक्त को उन्होंने अपने मुख में लिया है और मुख में लेने के बाद रक्त की बूंद तो पृथ्वी पर गिरी ही नहीं है। बिंदु मात्र रक्त जब सब पृथ्वी पर नहीं आया, रक्त बीज जब रक्तहीन हो गया, तब उसे मृत्यु की प्राप्ति हुई है। तो भगवती कालरात्रि देखने में भयावह है, लेकिन यह भय किसके लिए है? भय उसके लिए है जो आसुरी प्रवृत्ति का है, भय उसके लिए है जो दानवी प्रवृत्ति का है, भय उसके लिए है जो सामान्य जनमानस को पीड़ा देने का प्रयास करता है, उसके लिए भयदायी है। और वही भगवती अपने भक्तों को सुख देने वाली हैं, सभी प्रकार के कामना को पूर्ण करने वाली हैं। इसीलिए जो भी दानवी शक्ति से त्रस्त है वह निश्चय ही काल रात्रि की आराधना 7वें दिन करे। आज तो भगवती के पट भी खुल गए हैं, भगवती ने अपने द्वार भक्तों के लिए खोल के रखे हैं, दरबार लगा के रखा है। निश्चय ही सभी भक्तजनों को भगवती के दरबार में आके शीश नहीं झुकाना है, हृदय से शीश झुकाना है। क्योंकि शीश झुकाना और हृदय से शीश को झुकाना दोनों में अंतर होता है, विशेष अंतर होता है। इसीलिए प्रेम से आएं और भगवती के दरबार में हृदय से नमन करें, अपने शीश झुकाएं। भगवती आपके कष्टों का हरण करने के लिए, सभी प्रकार के पीड़ा का विनाश करने के लिए और आपको अभय प्रदान करने के लिए प्रतीक्षारत हैं। आइए हम सब मिलकर भगवती की आराधना करें। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि आइए और भगवती कालरात्रि की आराधना करें। भगवती कालरात्रि आपके मृत्यु की रात्रि को सुख की रात्रि में परिवर्तित कर देने वाली देवी हैं। आइए प्रेम से भगवती की आराधना करें। जय माता दी, जय माता दी।